इस मूवी की स्टार्टिंग में हम नॉर्मा और उसकी फैमिली को देखते हैं। उनके घर के बाहर सुबह के टाइम कोई एक बॉक्स रख गया था। उसने जाते हुए देखा था कि वो ब्लैक कार वाला आदमी था जिसको वो नहीं जानते थे। सस्पेंस में आकर ये लोग बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर से एक रेड कलर के बटन वाला बॉक्स निकल आता है। साथ में एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि शाम के 5 बजे मिस्टर स्टीवर्ट उनसे मिलने के लिए आएंगे। तब तक के लिए ये लोग उस बॉक्स को साइड पर रख देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। नॉर्मा एक स्कूल में टीचर थी। आज उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया, जहां प्रिंसिपल ने उसे बताया कि उन्हें नॉर्मा की सैलरी कम करनी पड़ेगी क्योंकि उनके स्कूल में कुछ क्राइसिस चल रहे थे। ये बात करते हुए हमने देखा कि प्रिंसिपल के नाक से खून भी आ रहा था, लेकिन नॉर्मा ने इस चीज को नोटिस नहीं किया, बल्कि वो तो अपनी ही परेशानी में गुम थी। वो अपने घर वापस आ गई, जहां शाम में मिस्टर स्टीवर्ट उनसे मिलने के लिए आए। उनका आधा मुंह अजीब तरीके से जला हुआ था। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूं और सुबह में मैं ही आपके घर के बाहर वो बॉक्स रखकर गया था। नॉर्मा ने फौरन उन्हें घर के अंदर बुलाया। मिस्टर स्टीवर्ट बैठ गए और उन्होंने नॉर्मा को बताया, ये कोई आम बॉक्स नहीं है, इसका बटन अगर तुम दबाओगी तो तुम्हें $1 मिलियन मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले किसी एक ऐसे इंसान की जान चली जाएगी जिसके बारे में तुम जानती भी नहीं होगी। वो नॉर्मा को डॉलर और बॉक्स की चाबी देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ शाम तक का वक्त है, अगर तुमने ये बटन ना दबाया तो मैं इस बॉक्स को तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से उठकर चले गए। सीन कट होता है। अब हमें नॉर्मा के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो कि नासा में काम करता था। उसने स्पेस में जाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसे एक बुरी खबर मिली, वो स्पेस में नहीं जा सकता। हालांकि उसने सभी टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो चुका था। उदास होकर वो घर आता है तो नॉर्मा उसके लिए एक नई खबर लिए बैठी थी। नॉर्मा ने उसे बॉक्स की और मिस्टर स्टीवर्ट की सारी कहानी बताई और कहा, अगर हमने इस लाल बटन को दबाया तो हमें $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन इसके बदले किसी की जान चली जाएगी। ये दोनों सोच में पड़ गए कि इन्हें इसे दबाना भी चाहिए या नहीं, लेकिन नॉर्मा को नहीं लग रहा था कि उसकी बातें सच होंगी, इसलिए उसने मिस्टर स्टीवर्ट की बातों को इग्नोर करते हुए उस बटन को दबा दिया। शाम के 5 बजते ही मिस्टर स्टीवर्ट इनके घर आए और उन्होंने $1 मिलियन का ब्रीफकेस इन्हें दे दिया। ये देखकर नॉर्मा का हस्बैंड शॉक रह गया था। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उसने फौरन ब्रीफकेस बंद किया और मिस्टर स्टीवर्ट को देने के लिए उनके पीछे भागा, लेकिन वो कब के अपनी कार लेकर वहां से जा चुके थे। हालांकि इन्होंने जाने से पहले उनकी कार का नंबर नोट कर लिया। सीन कट होकर अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। किसी अनजान औरत की मौत हो गई थी। पुलिस जब घर की छानबीन कर रही थी तो उन्हें ऊपर वॉशरूम में उस औरत की बेटी मिली जो बुरी तरह डरी हुई थी। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नॉर्मा के डैड वहां जाते हैं। वहां नॉर्मा के डैड को पता चला कि उस लेडी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही हस्बैंड था। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब इस औरत ने अपने हस्बैंड को कॉल की थी और बताया था कि उनके घर में कोई जबरदस्ती घुस आया है। उस आदमी ने डरते हुए उसे अपने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने को कहा था, लेकिन फिर खबर मिली कि वो औरत मर चुकी है और इसमें उसका हस्बैंड खुद इन्वॉल्व था। सीन शिफ्ट होता है। अब कहानी फिर से नॉर्मा की तरफ लौटती है। नॉर्मा आज अपने डैड के घर पार्टी में आई है। वहीं पार्टी में रखे हुए गिफ्ट्स में से नॉर्मा के हस्बैंड को एक वही बॉक्स दिखता है जो उनके घर पर पाया गया था। उसने फौरन उस बॉक्स को खोला और अंदर देखा। उसमें मिस्टर स्टीवर्ट की फोटो थी। इस पार्टी में नॉर्मा का एक स्टूडेंट वेटर का काम कर रहा था। नॉर्मा का हस्बैंड नोटिस करता है कि वो बच्चा उसे अजीब तरीके से घूर भी रहा है और उसे इशारे भी कर रहा है। खैर, अब नॉर्मा का हस्बैंड नॉर्मा के डैड के पास जाता है और उन्हें मिस्टर स्टीवर्ट की गाड़ी का नंबर देता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है, क्या आप इस गाड़ी का पता चलवा सकते हैं। नॉर्मा के डैड उसका ये काम करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन इसके अलग भी नॉर्मा और उसके हस्बैंड के साथ इस पार्टी में बहुत कुछ अजीब हो रहा था। उन्हें खुद भी चक्कर आने लग जाते थे और उन्होंने यह भी नोटिस किया कि यहाँ जो कोई भी उनसे बात करता था उसके नाक से खून निकलने लग जाता था। डरकर ये लोग अपने घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब ये बाहर पहुंचे तो इनकी गाड़ी पर नो एक्सिट लिखा हुआ था। इस चीज ने उन्हें और भी ज्यादा डरा दिया, लेकिन ये लोग अपने घर की तरफ बढ़ गए। सीन शिफ्ट होता है और अब ये लोग घर पहुंचने पर इन्होंने देखा कि इन्होंने अपने बेटे के लिए जो नैनी रखी थी वो भी सो चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी। नॉर्मा अपने हस्बैंड से कहती है, इस नैनी को इसके घर पर ड्रॉप कराओ। जब वो रास्ते में थे तो उस लड़की ने नॉर्मा के हस्बैंड से पूछा, आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। नॉर्मा के हस्बैंड ने बात टालने की कोशिश की और तभी हमने ये नोटिस किया कि जब ये लड़की भी नॉर्मा के हस्बैंड से बात कर रही थी तो उसका भी सर चकराने लगा और फिर उसके नाक से भी खून आने लगा और सिर्फ 1 सेकंड में वो बेहोश हो गई। नॉर्मा के हस्बैंड ने जब उसकी आईडी चेक की तो उस पर एक दूसरा नाम लिखा हुआ था, जिसका मतलब था इस लड़की ने अपनी असली पहचान छुपाई है
और जरूर किसी साजिश के तहत इस लड़की को हमारे पास भेजा गया है। अचानक जब वो होश में आई तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने नॉर्मा के हस्बैंड से कहा, अब तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है जो तुम्हें शीशे में नजर आएगा। ये अजीब सी बात कहकर वो वहां से चली गई। सीन शिफ्ट होता है, नॉर्मा का हस्बैंड भी घबराया हुआ घर आया और उसने नॉर्मा को बताया वो लड़की गलत आईडी से हमारे साथ रह रही थी और अजीब बातें कर रही थी। अब उसके दिमाग में एक और चीज चलने लगी थी, कांच वाला आदमी। जल्दी से वो अपने स्टोर रूम में गया। उसने जाकर एक पिक्चर देखी और वहां उसे मिस्टर स्टीवर्ट नजर आ गया। असल में उसे पहले से ही शक था कि शायद उसने स्टीवर्ट को कहीं देखा है और फिर उसको याद आया उसने स्टीवर्ट को अपने ऑफ गाने एल्बम में देखा था। वो हैरान था, स्टीवर्ट का इस सबसे क्या नाता है और स्टीवर्ट हमें इस चीज में क्यों फंसा रहा है। अब वो नॉर्मा के डैड के पास जाता है हेल्प लेने के लिए ताकि जल्द से जल्द वो स्टीवर्ट का पता चला सके। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा होता है, वो गाड़ी जो उन्हें बॉक्स देकर गई थी वो स्टीवर्ट के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी, बल्कि वो तो गवर्नमेंट के नाम पर रजिस्टर्ड थी। यहाँ पर नॉर्मा के हस्बैंड को एक और लड़की की पिक्चर्स दिखती हैं जिसका पिछले दिन ही ठीक 5:04 पर उसके हस्बैंड के हाथों मर्डर हुआ था। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह गया क्योंकि नॉर्मा ने पिछले दिन ठीक 5:04 पर ही उस रेड बटन को दबाया था। यानी क्या नॉर्मा के बटन दबाने से वो औरत मर गई? ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? सीन शिफ्ट होकर यहाँ हम नॉर्मा को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ मॉल में शॉपिंग करने आई हुई थी। तभी एक घबराई हुई लड़की उसके पास आती है और उसने नॉर्मा से कहा, तुम्हें घबराना नहीं है। ये जितने भी लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है वो सब कपल्स हैं और उनका एक बच्चा भी है। अगर तुम इसके बारे में और जानना चाहती हो तो एक लाइब्रेरी में जाना। और फिर उसने ये कहते ही एक छोटा सा पेपर भी नॉर्मा को दिया जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के लिए नॉर्मा का हस्बैंड भी नॉर्मा के फादर के साथ उस मर्डर पॉइंट पर पहुंच गया था। वहां पर काफी सारी चीजें पड़ी थीं और उनमें से नॉर्मा के हस्बैंड को स्टीवर्ट की एक पिक्चर भी दिख जाती है, जिस पिक्चर को जब उसने उठाया तो उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ था और तभी वो पहचान गया कि ये लाइब्रेरी की बुक शेल्फ का नंबर है। सीन कट होकर हमें लाइब्रेरी दिखाई जाती है। अब वो भी लाइब्रेरी आ गया और यहाँ दिखाया गया कि नॉर्मा भी लाइब्रेरी आई हुई थी। अब जिस बुक शेल्फ का और बुक का नंबर उस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था। जब नॉर्मा के हस्बैंड ने वो बुक उठाई तो उसके अंदर एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली जिसमें उस दिन की रिपोर्ट थी, उस दिन की जब ये लोग पहली बार मार्स पर उतरे थे। सभी साइंटिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और स्टीवर्ट भी उनके साथ ही गया था मार्स पर। और फिर जब वो पिक्चर ले रहा था तभी उसके ऊपर बिजली गिरी थी जिसकी वजह से उसका मुंह जल गया था। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, नॉर्मा लाइब्रेरी के दूसरी तरफ एक रिकॉर्डिंग तक पहुंचती है और जब वो इस वीडियो रिकॉर्ड को प्ले करती है तो उसे पता चलता है कि ये रिकॉर्ड भी उसी टाइम का है जब स्टीवर्ट और उसका पूरा ग्रुप मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा था। इस वीडियो में स्टीवर्ट का चेहरा बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। दूसरी तरफ नॉर्मा ये वीडियो देख ही रही थी कि पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, उसे ऊपर जाने का मन हुआ। वो ऊपर गई तो उसके सामने मिस्टर स्टीवर्ट ही खड़े थे जिन्होंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा और वो बेहोश हो गई। सीन कट होकर हमें नॉर्मा का हस्बैंड जो बुक और न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर वहां से जाने ही वाला था। अचानक उसके पीछे बहुत से लोग पड़ गए। वो घबरा गया भागते हुए। वो एक हॉल में पहुंचा और वहां बैठे हुए सभी लोग अजीब तरीके से उसे घूरने लगे। तभी सामने से स्टीवर्ट की वाइफ भी आ गई जिसे देखते ही नॉर्मा के हस्बैंड ने पूछा, आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? उस लड़की ने बताया, स्टीवर्ट ने हम सबको कंट्रोल किया हुआ है। नॉर्मा का हस्बैंड घबराकर कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। तभी स्टीवर्ट की वाइफ उसे एक अजीब से कमरे में ले जाती है और उसके सामने 3 पानी के पोर्टल खुल जाते हैं। वो उसे बताती है, ये 3 रास्ते हैं, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो इनमें से एक चुनो। लेकिन इन पानी के रास्तों के अंदर कुछ और भी तो हो सकता था। अब वो किसे चुनता? तभी उसे याद आता है कि नॉर्मा के डैड की पार्टी में एक लड़का उसे बार बार घूरकर इशारे कर रहा था और उसे 2 नंबर बता रहा था। क्या ये कोई हिंट था? वो इसी हिंट को याद रखते हुए यहाँ पर दूसरा पैसेज चुन लेता है और जैसे ही पानी को टच करता है पानी उसे अपने अंदर खींच लेता है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम नॉर्मा को बेड पर बेहोश पाते हैं। जैसे ही उसे होश आया तो उसने अपने ऊपर वैसा ही पानी का पोर्टल देखा जैसा अभी हमने उसके हस्बैंड के पास देखा था। उसने जैसे ही इस पोर्टल को टच किया तो बहुत सारा पानी और उसका हस्बैंड उसके साथ बेड पर गिर गए। सीन कट होकर अब हमें 2 नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। ये दोनों नासा की अथॉरिटी के लोग थे और ये लोग स्टीवर्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जब स्टीवर्ट के मुंह पर बिजली गिरी थी उस टाइम स्टीवर्ट मर गया था। उसे तो डेड डिक्लेयर करके मॉर्ग में रख भी दिया गया था। लेकिन फिर अचानक उसके हंसने की आवाज आई। एक नर्स डरकर उसका कैबिनेट खोलती है और जैसे ही वो अंदर देखती है स्टीवर्ट जिंदा था, लेकिन उसके मुंह के अलावा उसके शरीर के बाकी सभी जख्म खुद ब खुद ठीक हो गए थे। इसे लेकर आज तक वो जिंदा है। अब इन्हीं में से एक आदमी स्टीवर्ट के पास जाता है और हमें यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा होता है। स्टीवर्ट इस वक्त गवर्नमेंट के बहुत से इंस्टीट्यूट्स को संभाल रहा था।
इस वक्त स्टीवर्ट के सामने बहुत सारे पैसे रखे थे और वो बॉक्स भी जिसके दबाने पर कोई भी मर जाता था। तभी उस आदमी ने स्टीवर्ट से पूछा, आखिर यह सब आप क्यों कर रहे हैं और ये सब कब तक चलता रहेगा? स्टीवर्ट धीरे से मुस्कुराया और फिर उसने कहा, मैं सिर्फ इंसानों का टेस्ट ले रहा हूं। जैसे ही कोई एक भी इंसान इस बटन को नहीं दबाएगा, मैं इस सारे खेल को खत्म कर दूंगा। लेकिन ये सब इंसान लालची हैं, ये मेरे टेस्ट में फेल हो जाते हैं और इस बटन को दबा देते हैं, इसलिए मैं इन्हें मार देता हूँ। सीन कट होकर अब हमें नॉर्मा और उसकी फैमिली दिखती है, जो किसी की वेडिंग पार्टी में आए हुए थे। तभी अचानक नॉर्मा के हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाती है। वो जल्दी से पार्टी से निकलकर बाहर चला जाता है, लेकिन नॉर्मा के बेटे ने अपने डैड को बाहर जाते देख लिया था। वो भी अपने डैड के पीछे पीछे चला गया और नॉर्मा अपने बेटे के पीछे पीछे। अब सीन बदलता है, हम देखते हैं कि नॉर्मा के बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था और ये देखकर नॉर्मा बुरी तरह घबरा गई थी। दूसरी तरफ वो आदमी जिसने मूवी के शुरू में अपनी ही वाइफ का मर्डर किया था, अब नॉर्मा के हस्बैंड के ऊपर गन ताने हुए था। गन पॉइंट पर ही वो उसे अपनी कार में बैठा लेता है। अब यहाँ से सच्चाई सामने आने लगती है। इस आदमी से नॉर्मा के हस्बैंड को स्टीवर्ट की हकीकत का पता चलता है। स्टीवर्ट एक बहुत ही घिनौना गेम खेल रहा था, जिसमें वो इंसानों को टेस्ट करता था। लालच में आकर इंसान उसके दिए हुए बॉक्स का बटन दबा देते थे और जो भी वो बटन दबाता था, स्टीवर्ट उसी के फैमिली मेंबर के जरिए उसी को मरवा देता था। जैसे उसने मेरे जरिए मेरी वाइफ को मरवा दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था और मुझे मेरी वाइफ को मारना पड़ा। मेरी मजबूरी बन गई थी। उस दिन के बाद से अब तक वो मुझे कंट्रोल कर रहा है और जब जब वो मुझे कंट्रोल करता है, मेरी नाक से खून निकलता है। मुझे ही नहीं बल्कि अपनी गेम में इन्वॉल्व सभी लोगों को वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानता है और उसके अंदर ये सुपर पावर शायद उसी हादसे की वजह से आई है जो उसके साथ मार्स पर हुआ था। सीन कट होता है, नॉर्मा का हस्बैंड घबराकर पूछता है, मेरे बेटे को कहाँ ले गए होंगे? तो उस आदमी ने बताया, वो तुम्हारे बेटे को भी जरूर एक होटल में लेकर गए होंगे, जिसके अंदर एक खास किस्म का पूल है। वो एक पोर्टल की तरह काम करता है और वहां से वो लोगों को किसी दूसरी जगह ले जाते हैं। अब दोनों तेजी से उसी होटल की तरफ निकल रहे थे, लेकिन तभी सामने से सेंटा क्लॉज के कपड़ों में कोई इनकी गाड़ी के सामने आ गया, जिसकी वजह से इन्हें गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ी और तभी साइड से एक ट्रक ने आकर इन्हें जोरदार टक्कर मार दी। शायद ये भी स्टीवर्ट की ही चाल थी। अगले सीन में हम देखते हैं वो आदमी जिसने नॉर्मा के हस्बैंड को किडनैप किया था, वो तो वहीं मौके पर मर चुका था, लेकिन अब नॉर्मा के हस्बैंड को मिलिट्री वाले पकड़कर नासा के हेडक्वार्टर में ले आए थे। यहां पर आकर वो नॉर्मा से मिलता है। इन दोनों को बहुत ही आराम से उनके घर वापस छोड़ दिया जाता है, उसी ब्लैक कार से जिस ब्लैक कार से लोग उस बटन को लोगों के घर छोड़ा करते थे। यहां आकर ये दोनों बिल्कुल कंफ्यूजस थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। तभी इनके सामने स्टीवर्ट आता है। नॉर्मा जैसे ही उसे देखती है, वो तुरंत पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? स्टीवर्ट हल्का सा मुस्कुराता है, फिर कहता है, बता दूंगा, बैठो मेरे पास। असल में मुझे बहुत उम्मीद थी तुम लोगों से कि तुम लोग उस बटन को नहीं दबाओगे और वो टेस्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने भी लालच में आकर उस बटन को दबा दिया। इस वक्त तुम्हारा बेटा ऊपर वॉशरूम में है, ना तो वो इस टाइम सुन सकता है और ना ही वो देख सकता है। स्टीवर्ट अब नॉर्मा के हस्बैंड की तरफ मुंह करके कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा पहले की तरह ठीक हो जाए तो तुम अपनी वाइफ को मार दो, और अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो आराम से मेरे दिए हुए $1 मिलियन लेकर जीते रहो। गुस्से में नॉर्मा का हस्बैंड स्टीवर्ट के ऊपर गन तान देता है, लेकिन स्टीवर्ट मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मारने से भी तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होगा। तुम्हारे बेटे को ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हारी वाइफ को मारना। नॉर्मा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके लालच ने उसका बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया था। अब उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी, उसे सिर्फ अपना बेटा प्यारा था। वो पूरी जिंदगी अपने बेटे को इस तरह नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने अपने हस्बैंड से कहा, तुम मुझे मार दो। आखिरकार नॉर्मा का हस्बैंड मजबूरी में नॉर्मा को मार ही देता है और ठीक इसी टाइम पर दूसरी तरफ हमें दिखता है कि कोई अनजान कपल उस रेड बटन को दबा रहा था। और यही तो असली बात थी, जब जब कोई ये रेड बटन दबाता था, दूसरी तरफ किसी की मौत हो जाती थी। ये सारी चीजें स्टीवर्ट ने किस तरह इंटरलिंक की हुई थी, इस मूवी में ये नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि नॉर्मा के मरते ही नॉर्मा के हस्बैंड को पुलिस आकर अरेस्ट कर लेती है और नॉर्मा का बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभी भी स्टीवर्ट ने उस गेम को खेलना छोड़ा नहीं था। वो एक और फैमिली के घर के बाहर वही बॉक्स रख गया और मूवी यही दिखाते हुए खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।